हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो अपनी वही पुरानी टैगलाइन कि पढ़ते रहिए, कॉपी पेन उठाइए, पढ़ते रहिए, बोर्ड्स काफी दूर आपके नहीं बचे हुए हैं। हमने जैसा आपसे वादा किया था कि जनवरी के लास्ट तक सिलेबस खत्म करेंगे। आप मेरे साथ लगे रहिए। हम कोशिश करेंगे कि जनवरी से जल्दी भी सिलेबस खत्म हो जाए। रीजन ये है कि अभी तक हम जब चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे, ये विलेन वाला चैप्टर, तो जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके 1 या 2 दिन के बाद हम पूरी एक लाइव क्लास लेंगे और उस लाइव क्लास में हम पूरा सोल्यूशन 3 घंटे के अंदर कवर करेंगे, 100% टॉपिक बाय टॉपिक विद क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या है, फटाफट 4 या 5 मिनट में रिकॉर्डिंग होगी। पूरा होल सिलेबस कितना क्या पढ़ा है। चलिए हम शुरू करते हैं बेटा विलन के बारे में। टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा हम हंसी मजाक नहीं करेंगे। हमें पता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बड़े सीरियस पढ़ाते हैं, हंसी मजाक नहीं करते हैं। ठीक है भाई, अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड्स पास में आने वाला है और हमारा एक तरीके से क्रैश कोर्स है। तो फिर अगर मैं हंसी में इतना टाइम को स्पेंड करूंगा तो फिर मुझे जाहिर सी बात है कि मेरा सिलेबस टाइम से खत्म नहीं हो पाएगा। चलिए, तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा और फिर हम बात करते हैं विलेन क्या होता है। अगर हम विलेन के बारे में बात करें तो विलेन बुलाता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। ठीक है ना। विलेन के कितने अवयव होते हैं? विलेन के 2 अवयव होते हैं। पहला अवयव कौन सा होगा? पहला अवयव हमारा विलेय होगा, दूसरा अवयव हमारा विलायक होगा। विलेय किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा कम या जो घुल जाए वो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा, मच्छर आ गया था यार, ये देखो, ठीक है ना, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक। ठीक है ना, ये जो घोल ले वो विलायक। कंफर्म हो गया। अब क्वेश्चन है कि विलायक कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बताया था सांद्र विलयन होता है, तनु विलयन होता है, संतृप्त विलयन होता है, अति संतृप्त विलयन होता है। ठीक है ना, सुपर सैचुरेटेड विलयन होता है। ये सब चीजें मैंने बता चुका था आपको। ठीक है ना। इसके बाद हमने बताया था गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन, ठोसी विलयन। इसके बाद हमने जो बात की थी सांद्रता शब्द क्या होता है, हमने बताया था वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम, पीपीबी, मोलरता, मोललता, मोलंस। ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि मोललता क्या होता है। हमने कहा था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे। जनरल फॉर्मूला क्या था? वेट इंटू 1000 अपन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी। मोलरता क्या होता है? 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन ये हो गया। फॉर्मूला क्या था? 1 kg विलायक में था वो, वेट इंटू 1000 अपन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, ये मोलरता हो गया। ठीक बेटा, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहीं पर याद आया, मैं प्रूफ भी करा दूंगा लास्ट टाइम आते आते, लेकिन आपको एक याद करके रखना है कि शुद्ध जल की मोलरता, या अगर आपसे मोलरता भी पूछे तो आप टेंशन मत लीजिएगा, याद करिएगा 55.56 होती है। प्रूफ भी बाद में कराऊंगा, 55.56 या 55.55। ठीक है ना। ये मोर करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बोर्ड्स में कई बार आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए, अगर ये समझ में आपको आया होगा तो इसके बाद हमने आपको बताया था कि विलेयता क्या होती है, हेनरी का नियम बताया था, ठोस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता। इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये राउल्ट का नियम क्या आ गया, द्रवीय विलयन में लास्ट टाइम में पिछले लेक्चर में मैंने बात की। राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट के नियम से मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, P बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है ना। इसके बाद हमने यहाँ पर आदर्श विलयन अनादर्श विलयन के बारे में बात किया था। अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते थे, धनात्मक विचलन शो करने वाले विलयन, ऋणात्मक विचलन शो करने वाले विलयन। सब चीजें मैंने बात कर ली थी। फाइनली हम लोग जो बात करते हैं बेटा, अभी एक चीज बच गई, स्थिर क्वथी विलयन क्या होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, सारा आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कवर हो जाएगा। तो मैं इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं करूंगा, फर्जी का टाइम वेस्ट होगा, ट्रिक के दौरान मैं बता दूंगा उसको। आज जो बेटा हमें बात करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबके सबसे ज्यादा हॉट शॉट टॉपिक बोर्ड्स में
जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस सबसे ज्यादा नहीं होती ही होती है और क्वेश्चन आता ही आता है। क्या होता है, मेरा जो टॉपिक है वो अणु संख्या गुण धर्म, ठीक, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, अब क्या होता है, देखो सिंपल याद रखो, ऐसे गुणधर्म जो विलेय की संख्या या कह सकते हैं अणुओं की संख्या पर आधारित रहते हैं, ठीक है ना, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं, संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे गुणधर्म जो विलेय की संख्या पर आधारित होते हैं और संख्या गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि हमारे सिलेबस में कितने गुणधर्म होते हैं। बेटा हमारे सिलेबस की बात करें तो 4 टाइप के कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। पहला कौन सा आता है, पहला जो हमारा आता है उसका नाम होता है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, इसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा आता है हिमांक में अवनमन, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा रहा हूं तो हिंदी मीडियम की बात करेंगे, इसको डेल्टा टीएफ से। नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है पराशरण ताप, ठीक है ना, इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा कौन सा आता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक। अगर इसकी बात करें तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हम जब बात करते हैं तब। तो अगर हम आज के बारे में बात करें तो ये हम सिर्फ 2 ही टॉपिक कवर कर पाएंगे, क्योंकि तीसरे टॉपिक को कवर करने के लिए कुछ छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद हम कवर कर पाते हैं। 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे, ये इसके अगले टाइम लेक्चर में आएगा नेक्स्ट दिन। हो सकता है कि अगले दिन आपके 2 लेक्चर एक साथ रिलीज हो जाएं ताकि सॉल्यूशन का टॉपिक पूरा कवर हो जाए, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि अगर आपसे कोई पूछता है बेसिकली कि अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है तो आपका आंसर क्या होगा कि ऐसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। किसके अणुओं की संख्या पर, विलेय के अणुओं की संख्या पर अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और पराशरण ताप। एक एक करके हम बात करते हैं, टू द पॉइंट अच्छे से बात करते हैं। हम जानते हैं कि आप लोग अभी तक इतने ज्यादा आप टेंशन में है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्या होगा। हम आपको फिर से बार बार यही कहूंगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना कैसे आपको तैयार करना है उसकी टेंशन लो, सिलेबस पूरा कैसे करना है वो मेरी टेंशन है, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको फटाफट मिटा रहा हूँ फिर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। हम कोई भी चैप्टर बेटा कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं ताकि कुछ चीजें छूटे ना। सिलेबस कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम जो पहला टॉपिक हमारा बात करते हैं वो होगा क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना, डेल्टा टीबी से। चलिए पहले हम 2-3 वर्ड यहां पर समझ लेते हैं, यहां पर दिख रहा है
पहले एक दो वर्ड समझ लेते हैं। क्वथनांक, एक्चुअल में क्वथनांक को बेटा बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बीपी से शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक। और एक होता है हिमांक, ठीक। हिमांक को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमांक को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डेल्टा एफ से, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इसको एफ पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है गलनांक, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एमपी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम इस टॉपिक के मतलब जो यूज हो रहे हैं इनका मतलब समझे क्या होता है। देखो क्वथनांक का मतलब क्या होता है। क्वथनांक का मतलब आप सिंपल ऐसे समझो, ताप जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। आप क्या करते हैं कि आपको ये पता है कि जो हमारा वाटर होता है, पानी होता है, आप गैस पर रखेंगे या फिर आप इंडक्शन पे रखेंगे तो वो वाटर बॉयल करेगा, उबलेगा, ठीक है ना। तो इतना तापमान दे दीजिए कि पानी उबलने लगे, मतलब ऐसा ताप जिस पर पानी उबले उबले वो क्वथनांक कहलाता है। कोई चीज अगर उबलने लगे, बॉयल कर जाए, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। रिस्पेक्ट किसका लेते हैं हम? पानी का। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पर, गलत बोले, 100, क्या यार मैं भी कैसा मास्टर हूं। 100 डिग्री तापमान पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी उबलने लगता है। इसका मतलब पानी का जो क्वथनांक है ना वो कितना होगा? 100 डिग्री, याद रखना, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर वाटर के बारे में बात करूं, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि अगर पानी को जमना है, फ्रीज करना है, बर्फ बनाना है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या करेगा? वो फ्रीज कर जाएगा, जम जाएगा। इसका मतलब पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। गलनांक क्या होता है? सॉलिड कितने डिग्री पर गलता है वो उसका गलनांक होगा। क्लियर। जैसे सपोज करो कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, सबसे ज्यादा गलनांक के बारे में बात करें तो फिर एक होता है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ऐसे कितने कौन सा चीजें होती है, तो आप सिंपल याद रखिए क्वथनांक का मतलब उबलना, गलनांक का मतलब गलना, हिमांक का मतलब जमना, ठीक है। हम बात किस पर कर रहे थे? हम क्वथनांक में उन्नयन के बारे में बात कर रहे थे। पहले इसको मैं समझता हूं, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है यहाँ पर। हमने क्या किया, यहाँ पर एक बीकर बना लिया, ठीक। चलिए आपके सामने मैंने ये बीकर बनाया। क्या किया मैंने कि यहाँ पर मैंने विलायक भर दिया, शुद्ध विलायक भर दिया, इसमें प्योर सॉल्वेंट भर दिया। ये आपके सामने शुद्ध विलायक है, ठीक। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं शुद्ध विलायक, ठीक, प्योर सॉल्वेंट। इंग्लिश में अगर लिखना चाहें स्टाइल मारने के लिए भाई, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। हम लोग को भी थोड़ा स्टाइल मारने दो यार। तो अब शुद्ध विलायक होगा, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होगा वो हम T1 मान लेते हैं। कितना मानेंगे? T1, याद रखना T1 क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर कोई ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, ये क्या है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ठीक। इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक। अब क्या हुआ कि जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें मैंने डाल दिया, तब ये क्या बनेगा? तब ये बन जाएगा विलयन। क्लियर भाई, ये विलायक है, ये विलेय डाल दिया तो क्या बना? विलयन। सही से लिख दे रहा हूं, तब हमारा बना विलयन। अब तुम ये मुझे बताओ कि इसका क्वथनांक T1 है तो विलयन क्वथनांक कितना है मान लो? T2। आप मुझे बताओ कि क्या इसका विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? आप शुद्ध ऐसे समझो, आपने क्या कर लेना है, पानी लेना है और एक में पानी प्लस चीनी ले लेना है, ठीक है ना। तो बताओ दोनों देर में कौन उबलेगा, पानी कि चीनी? हाँ सही कह रहे हैं, चीनी वाला विलयन थोड़ा देर में उबलेगा और पानी वाला विलयन उससे जल्दी पानी वाला जो शुद्ध सिंपल पानी होगा, जो विलायक होगा, वो जल्दी उबल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 कम है और T2 ज्यादा है।
इसका मतलब हम कैसे याद करेंगे, सुनो मेरे साथ, यही याद करो। जब किसी शुद्ध विलायक में जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका मतलब यहां पर ये चीज हुई कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है ना, तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस घटना को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है ना। समझ पाए ना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसकी परिभाषा। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक, डेल्टा टीबी। क्लियर। फिर समझो कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन क्वथनांक बढ़ जाता है, और इसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। होता क्या है कि मान लो कि पानी है, नॉर्मल वाटर होगा, उसमें कुछ चीजें ऐड करोगे तो विलयन बन जाएगा। उसमें नॉर्मल कोई पानी ऐड करोगे तो विलयन बन जाएगा। अगर वो विलयन बन गया तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक बढ़ गया तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। फटाफट इसको बेटा देखिए, मैं एक बार स्क्रीन पर देखता हूं कि मेरी रिकॉर्डिंग सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। हाँ ठीक है, सब कुछ सही आ रहा है। चलिए, मैं ये देख रहा था कि अब इसको कैसे क्या करते हैं। देख बेटा भाई, मैं करता क्या हूं यहीं पर, राउल्ट के नियम के अनुसार। अच्छा, पहले होता क्या है मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। डेल्टा टी बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि T2 ज्यादा है, T1 के मतलब घटाओ कितना कितना बढ़ा, ये तो निकालना है आपको, ठीक है। राउल्ट ऐसा लिखते हैं, राउल्ट के नियमानुसार हम ये बोलते हैं कि जो डेल्टा टीबी होगा, ये बी है बेटा, टीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होती है, मोललता होती है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि डेल्टा टीबी हमने यहां पर लिख दिया, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट क्या लगाएंगे, के बी इंटू स्मॉल एम। तो एक तो चाहो तो फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा, नहीं समझ पा रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर यहां पर क्या लिखेंगे, के बी इंटू, अब देखो ये मोललता है, मोललता का फॉर्मूला बताया था अभी, वेट दिख रहा है, देखो ये वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं भाई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें अच्छे से याद करनी है, ठीक है ना। देखो, अगर हम कहें कि यहाँ पर डेल्टा टीबी क्या है तो आप क्या लिखोगे, ये होती है क्वथनांक उन्नयन, ठीक है ना। T1 क्या है, T1 विलायक
का क्वथनांक, T2 क्या है, विलयन का क्वथनांक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तुम्हारी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये केबी क्या है। तो याद रखना केबी क्या होता है, केबी होता है, केबी इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसी को आपकी एनसीईआरटी एक नाम बोलती है इब्यूलोस्कोपिक स्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, कहां पर कितनी होगी बता दी जाएगी। वाटर के लिए 0.52 होती है, वो हम अलग के बारे में अलग अलग बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, बिल्कुल हॉट शॉर्ट टॉपिक है, मैं आगे लिख दे रहा हूं। 2000 1000 होता है भाई, 26 में क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है। जैसे यूट्यूब में नहीं दिखाते लोग, ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल ठोक के, ये क्वेश्चन आने वाला है, ऐसे बढ़िया खाते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं भी बिल्कुल ठोक के बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आने वाला है, 100% श्योर है। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल, इस टॉपिक से नहीं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के 4 पार्ट हुए, चारों में से क्वेश्चन आएगा, फिक्स है फिक्स है फिक्स है। सन 2024 में, 26 में यार, 24 थोड़ी पास में चले जाओगे जाके तुम। पता लगा तुमने कोई ऐसी मशीन बना ली हो भाई साहब, तो भाई दिल में कुछ बड़े बड़े से ख्वाब रह गए होंगे। मान लेते हैं कि मान लेते पिछले टाइम 4 साल 2 साल पहले आपने कुछ ऐसे पल जी लिए होंगे ना, फिर जो जिनकी याद आ रही होगी अभी। तो पता लगा तुमने एक ऐसी मशीन बना ली और फिर उस मशीन से जाकर के वहां पर पास्ट में गए और फिर देखा कि हाँ ये पल दोबारा जी नहीं, अरे वो नहीं, क्या चूतिया आप कर रहे हो बेटा, देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, फटाफट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि जल्दी से मेरा कवर हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्टिल विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन क्वथनांक बढ़ जाता है। इस घटना को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। कितना बढ़ता है, T2 ज्यादा है T1 कम है, तो T2 से T1 घटाओगे तभी तो कितना घटा वही पता जाएगा। ये क्या हुआ, ये होता है क्वथनांक में उन्नयन, कितना बढ़ा क्वथनांक। इसके बाद डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनलिटी होती है, मोललता की होती है, क्यों होती है, जस्ट इसके अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा। डेल्टा टीबी केबी इंटू एम होता है, डेल्टा टीबी केबी इंटू मोललता का फॉर्मूला रख दोगे तो मेन फॉर्मूला हमारा ये आएगा, डेल्टा टीबी केबी इंटू विलेय का भार इंटू 1000 अपन मोलिकुलर वेट इंटू विलायक का भार, ठीक है ना। सब चीजें मैंने मेंशन कर दी। यहाँ पर केबी जो होता है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, इसको एनसीईआरटी ने लाइन में बोला है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई साहब, फिर हम अपने आगे आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं, पढ़ते नहीं है बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। मैं आगे का टॉपिक जो हमारा सेकंड आता है उसका नाम होता है हिमांक में अवनमन, ठीक है ना, डेल्टा टीएफ, ठीक है ना। अब अगर हम हिमांक में अवनमन के बारे में हम बात करें कि होता क्या है, तो जो पहला टॉपिक आया था वो आपका था कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। अभी जो हमें बात करनी है क्वथनांक में अवनमन क्या होता है, ठीक है ना। चलिए बेटा इसको मैंने लिख दिया, होता क्या फिर से देखो। हम क्या किए, एक बीकर ले लिए, ठीक, ये विलायक है, विलायक होगा तो इसका क्या होगा, T1 हो जाएगा। अगर ये T1 हो जाएगा तो यहां पर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ होगा, हम क्या करेंगे इसमें मिला देंगे, क्या बन जाएगा, फिनोन बन जाएगा। और इसका तापमान कितना, T2। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल ये विलेन है, ये T1 है। अब आप मुझे बताइएगा, एक ग्लास में चीनी का गाढ़ा पेस्ट लेना पानी के साथ और एक ग्लास में नॉर्मल पानी,
दोनों को फ्रीजर में रख देना। जल्दी कौन जमेगा? आप देखेंगे कि चीनी का जो गाढ़ा पेस्ट होता है वो जल्दी जम जाएगा और पानी देर में जमेगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर बड़ा कौन हुआ, ठीक है ना, बड़ा हमारा हुआ T1, यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ T2, ठीक है ना। किसके बराबर? डेल्टा TF के बराबर, ठीक है ना। कैसे आप क्या करेंगे कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्यशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलन का हिमांक घट जाता है, ठीक है ना। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक हिमांक में अवनमन। मैं लिख दे रहा हूं, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक घट जाता है, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे? इसे क्वथनांक में अवनमन कहेंगे, ठीक है ना। मैं एक मिनट फटाफट आपका कैमरा चेक कर लूं कि सही चल रहा है कि नहीं। चलिए बेटा देखिए, अब क्या हुआ, यहां पर मैंने लिख दिया। अब क्या होता है कि वही चीज आप देखो, डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2, ठीक। फिर से किसके नियम के अनुसार? राउल्ट लॉ। क्या बोला जाता है? डेल्टा TF यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके मोलता क्या हो जाएगा? फिर से मैं क्या कह रहा हूँ कि डेल्टा ये TF लिखा हुआ है, अगर बराबर लगाएंगे तो प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर KF हो जाएगा इंटू M। तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। अब इसकी जगह पर एक फॉर्मूला ये भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा TF बराबर KF इसको वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W। कोई दिक्कत? फिर से चीजें वही होती हैं। यहाँ पर KF क्या है? तो ये होता है, वहां तो वो था मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये होगा मोलल अवनमन। देखो अवनमन का मतलब होता है घटना, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, तो मतलब वो था बढ़ गया, यहाँ घट गया, अवनमन स्थिरांक। एनसीईआरटी इसका एक लाइन दे देती है बढ़िया से, क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। फिर से चीजें वही हैं कि स्मॉल w क्या होगा? स्मॉल w विलेय का भार, कैपिटल W किसका भार? विलायक का भार, ठीक है ना। तो मैं फिर से कर दे रहा हूँ, हिमांक में अवनमन क्या होता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्यशील पदार्थ को मिलाते हैं तो क्वथनांक घट जाता है, इसे क्वथनांक में अवनमन कहते हैं। कितना घटा? T1 ज्यादा हो गया, T2 कम हो गया, तो डेल्टा TF T1 माइनस T2, इसमें T1 माइनस किया था, वहां T2 माइनस T1 किया था। याद करने की सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहां पर ये T1 है, ये T1 है ना, ये विलयन का हिमांक है, विलयन का। मैं लिख दिया गलत, यहाँ पर क्या लिखा है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्यशील विलेय तो विलयन का क्वथनांक, ही गलत लिख दिया मैंने बेटा, यहाँ क्वथनांक विलयन का हिमांक घट जाता है, ठीक है ना। इसे हिमांक में अवनमन नहीं, हिमांक में अवनमन, हाँ, हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है ना। समझ पाए ना? हिमांक, ठीक है। यहाँ T1 याद कर लेना अच्छे से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। T1 जो होता है
वो विलायक का हिमांक है आपका, इस केस में वहां क्वथनांक था। T2 जो होता है विलयन का क्वथनांक है, क्या है, मैं क्वथनांक नहीं, हिमांक होगा भाई, हिमांक होता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके बेटा ये 4 फॉर्मूले हुए, एक ये फॉर्मूला, एक वो, और उस वाले टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो हमने 2 टॉपिक्स कवर किए, फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, या मैं इसको देखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में अभी करा देता हूँ, ठीक है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बताता हूँ मैं। अब क्या हुआ, आपको देखना क्या है, जैसे मैंने इसको डेल्टा टीबी लिखा, ये क्वथनांक भी उन्नयन है, फॉर्मूला क्या था, केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये इक्वेशन सेकंड हुई। आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से भाग दे देना है, क्या बनेगा, डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ। अब देखो इसको रखो, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल डब्ल्यू अपॉन के एफ स्मॉल डब्ल्यू 1000 मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। देखो क्या क्या कटेगा, ये सब कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा, डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ इक्वल टू के बी अपॉन के एफ, ठीक है ना। चलिए, तो हम आज आपको ये फॉर्मूला आया, अभी तक बेटा हमने चारों या 4-5 फॉर्मूले बताए। अभी तक हमने क्या किया, 4 या 5 फॉर्मूले बताए। पहला, क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा टी बी बराबर T2 माइनस T1, या डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोलैलिटी, या डेल्टा टी बी बराबर वेट इंटू के बी इंटू वेट इंटू 1000 अपन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टी एफ क्या बताया था, T1 माइनस T2, या डेल्टा टी एफ बराबर आपका एक फॉर्मूला तो बताया था, के एफ इंटू स्मॉल एम, या डेल्टा टी एफ इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपन मॉलिक्यूलर वेट इंटू का मॉलिक्यूलर वेट इंटू का कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है ना। तो ये पांचों फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। 2 टॉपिक्स और बचे हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर लगभग खत्म होने के कगार पे होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, उसके बाद असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में बताएंगे। ये सब आ रहा है तो वहां पर अपने आप हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रही हैं। डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज़ कमेंट में जैसा आपका ओपिनियन हो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू, चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, ओके।